तो चलिए हमारे सहयोगी पवन सिबर बात कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी से, सुनवाते हैं आपको। बिल्कुल, देखिए बड़ौदा के उपचुनाव का बिगुल बज चुका है। भारत के चुनाव आयोग ने बड़ौदा की उपचुनाव की जो तारीख है उनको तय कर दिया है। 3 नवंबर को हरियाणा की बड़ौदा सीट पर उपचुनाव जो है उसके लिए मतदान होगा और 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। किस राजनीतिक दल की क्या तैयारी है, तमाम सियासी जो गतिविधियां हैं उनके ऊपर अब लगातार पूरे प्रदेश की निगाह जो है वो टिकी रहेगी। मेरे साथ इस वक्त हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ है। धनखड़ साहब, जो तारीखें हैं बड़ौदा उपचुनाव के लिए उनका ऐलान हो गया है, आपकी पार्टी की क्या तैयारी है सर? हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि ऐलान हो और ऐलान हो गया है, बहुत अच्छी बात हो गई है। और हमने तो पहले से ही वहाँ तैयारी अपनी शुरू कर रखी है। इलेक्शन के इंचार्ज बनाए हुए हैं कृषि मंत्री जेपी दलाल जी, जिले के प्रभारी संजय भाटिया जी, हमारे जिला अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक जी, हमारे सांसद रमेश कौशिक जी। पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ लगा हुआ है और तुरंत मैंने अभी महामंत्रियों की बैठक बुलाई है। मैं उनके साथ अभी तुरंत बैठने वाला हूँ और अब और तेज़ी के साथ जो है बड़ौदा के चुनाव के लिए काम करेंगे और कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल छका देंगे वहाँ पे। जी, आपने कहा धनखड़ साहब कांग्रेस पार्टी को छका देंगे, इसका मतलब आप और आपकी पार्टी ये मानते हैं कि आपका मुकाबला कांग्रेस के साथ ही केवल आपका दोनों दलों का राजनीतिक जो राष्ट्रीय दल है उन्हीं के बीच में मुकाबला आप देखते हैं? रूप से बाकी दल तो केवल वहाँ हाजिरियाँ लगाएंगे, लेकिन लड़ाई तो कांग्रेस के साथ ही होगी और बिल्कुल जम के जो है मैं कहूँगा कि एक अपॉर्चुनिटी बीजेपी को मिली, इसको अवसर में बदलेंगे। और पूरा जो है ये जो झूठ बोल रही है कांग्रेस पार्टी किसानों के मुद्दे पे, वो भी एक एक घर तक गांव तक जाकर बताएंगे कि तुम्हारी फसल खरीदी जा रही है, एक एक दाना खरीदा जा रहा है। इन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, ये निरे झूठे लोग हैं। ना स्वामीनाथन लागू किया था, ना फसल बीमा लेके आए थे, ना 6,000 रुपये दिए थे। ये सब केवल बातों के बयानों के वीर हैं, इसके अलावा देने लेने के लिए कुछ नहीं है। अभी भी जो खरीद हो रही है अनाज की, चाहे पंजाब में हो रही है चाहे हरियाणा में हो रही है, 22,000 करोड़ रुपये लगभग जो है पंजाब में केंद्र सरकार दे रही है खरीद के लिए, 13,000 करोड़ हमको दे रही है। मार्केट फीस भी जो है 1,320 करोड़ रुपए पंजाब में मिलेगी, तो यह 525 करोड़ मेरे को मिलेगी। वहाँ की आढ़तियों को भी 550 करोड़ जो है वो आढ़त मिलेगी। तो हमारे यहाँ खरीद कम होती है, तो हमारे आढ़तियों को भी लगभग 325 करोड़ आढ़त मिलेगी। सारा पैसा एक एक पैसा मोदी दे रहा है, ना सोनिया पे कुछ है, ना राहुल पे कुछ है, ना हुड्डा पे कुछ है। ये तो केवल झूठ बोलने के हैं। ऐसे ही खरीद होगी, न्यू मंडी चलेगी। ये जो नए कानून है ये तो बेचारे प्रोग्रेसिव फार्मर्स के लिए ले आए जो सीधी मार्केटिंग कर रहे हैं। ये झूठ, इनके झूठ की पोल भी खुल जाएगी, क्योंकि 3 नंबर तक एक एक दाना खरीद लिया जाएगा, इनकी झूठ की पोल भी खुल जाएगी। तो दबादब लौट फिर मारे को देंगे लोग। धनखड़ साहब, आप ये मानते हैं जो ये कृषि बिल है ये किसान हित में है और इनका बड़ौदा के उपचुनाव में बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है? अरे 100% किसान हित में है और मंडी भी हमें चला रहे हैं, एमएसपी भी हमें दे रहे हैं, उसका खर्चा भी हमें दे रहे हैं, केंद्र सरकार ही दे रही है। इन पे ना है कुछ, ये तो मैं बताया बयान वीर है कोरे। और कोई राहुल थोड़ी खरीदेगा धान, कोई बाजरा जो है सोनिया गांधी खरीदेगी, मनोहर लाल बाजरा खरीदेगा, मोदी धान खरीदेगा। एक एक पैसा केंद्र सरकार देगी। राज्य सरकारों को तो मार्केट फीस भी मिलेगी, HRDF भी मिलेगा और आढ़तियों को आढ़त मिलेगी। पैसे तो सारे वे दे रहे हैं और ये न्यूए चालेंगे, ये झूठ कांधे अंडे हैं। और जब सारी खरीद लेंगे अक्टूबर में, नवंबर में 3 में चुनाव है, इनकी पोल भी खुल चुकी होगी। धनखड़ साहब, ये जो आपकी बड़ौदा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद जो एक राजनीतिक तौर पर तैयारी होनी चाहिए, जो प्रदेश महामंत्रियों की आपने बैठक वो आज ही बुलाई है सर? अभी जा रहा हूँ, अभी हमारे प्रदेश महामंत्रियों की बैठक, संगठन मंत्री महामंत्री हम सभी बैठने वाले हैं और तेजी के साथ किस तरह से बड़ौदा का जो है चुनाव लड़ना है उसकी पूरी योजना जो है बैठकर बनाएंगे। उम्मीदवार को लेकर भी कोई बैठक जो है वो बड़े स्तर पर बैठक पार्टी की करेंगे? हमारा इलेक्शन कमेटी जो है वो ये तय करती है और इलेक्शन कमेटी की बैठक जल्दी बुलाएंगे और बैठक बुला के जो है उस बात का निर्णय करेंगे, उस पर आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ समय में बड़ौदा उपचुनाव के मद्देनजर जो है वहाँ पर तमाम विकास के कार्यों की घोषणा की गई है, शिलान्यास भी हुए हैं और उद्घाटन भी हुए हैं। बड़ौदा के लोगों को आप किस मुद्दे के ऊपर वोट की अपील करेंगे सर? देखो, हम तो विकास पे ही मांगेंगे। बड़ौदा का विकास नहीं हुआ था। बड़ौदा में 2 कॉलेज दे दिए, बड़ौदा में एक जो है अब यूनिवर्सिटी बना दी जनता कॉलेज को, बड़ौदा में जो है औद्योगिक विकास की सारी बातें आगे बढ़ा दी हैं, सड़कें नई बना रहे हैं, गलियां बना रहे हैं। इन्हें तो कति सूखा रख रखा था, कति कलोई में सड़क चौड़ी और बड़ौदा में भीड़ी। इनने तो केवल वहाँ मेरा तेरा करके बड़ौदा में काम में नहीं होने दिया। ये बड़ौदा में काम तो ये शुरू है और हमारा MLA बन जाएगा तो उलट का डेरा रखेंगे, मेरे काम में काम करांगे।
ये तो कह रहे हैं 15 साल से हमारी सीट थी, 15 साल में हमने जो है वहाँ पे डेवलपमेंट की थी, इसी वजह से कांग्रेस को लोग वहाँ वोट दे रहे थे। अब एक बार देखा उन जाके, मैं भी दौरा मारे आया, मीडिया की भी टीम मंड है, विकास कित है, कॉलेज तक इनने नहीं दिए, सड़कें इनने नहीं बनाई, गाड़ इनने नहीं बनाई, पानी इनने नहीं काटा, नहर का पानी इनने नहीं दिया। ये तो कण के कम करण के सही को नहीं, आप देख लो। आपने कहा सर कि मुख्य मुकाबला कांग्रेस बीजेपी का है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल के नेता वहां चुनाव प्रचार में ये कह रहे हैं कि ये सीट तो चौधरी देवलाल की पुरानी सीट रही है और यहाँ पर इनेलो का गढ़ जो है वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि शुगर मिल हो या तमाम जो बड़ी परियोजनाएं हैं बड़ौदा के लिए, वो चौधरी देवलाल एवं प्रकाश चौटाला की सरकार ने दी। वहाँ पे देखिए उनका तो आपको पता है घर का ही मामला जिस तरह से आप जो है बना हुआ है वो आपको सारी जानकारी में है। पार्टी सारी उनकी टूट गई थी, अब अकेला वीर घूम रहा है, तो निश्चित रूप से जो है उनको घूमने का लोकतंत्र में सबको अधिकार भी है, लेकिन वोट नहीं बचे। वोट तो अब जो है ना वो जो है बीजेपी को मिलेंगे और चौधरी देवीलाल का आशीर्वाद भी चाहिए। वो जेजेपी हमारे साथ है और भाई आदित्य चौटाला हमारा जिला अध्यक्ष है, चौधरी रणजीत सिंह हमारे साथ हैं, अब देवीलाल जी का आशीर्वाद भी हमारे साथ है। साहब ये जो है वो कांग्रेस जो है वो अपने उम्मीदवार को लेकर अपने आज उन्होंने कहा है कि 6 अक्टूबर तक जो है वो जो कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता है वो अपने आवेदन करे। बीजेपी और जेजेपी गठबंधन में है सर, तो आप अपने उम्मीदवार का चयन कैसे करने वाले हैं? देखिए निश्चित रूप से सभी दलों में यही होता है कि उनकी अपनी एक स्क्रूटनी के लिए कमेटी होती है, हमारे यहाँ उसको इलेक्शन कमेटी चुनाव समिति कहते हैं। तो उसमें सारे जो भी कैंडिडेट होते हैं उनके नाम पे विचार होता है, तो उस पर विचार करेंगे, जो मजबूत कैंडिडेट होंगे उनको छांटेंगे और फिर उनको केंद्र की इलेक्शन कमेटी के पास ले जाएंगे। केंद्र की इलेक्शन कमेटी जिसमें मोहर लगा देगी उसको चुनाव लड़ाएंगे। गठबंधन का उम्मीदवार होगा, कमल के फूल के नीचे चुनाव लड़ा जाएगा, गठबंधन लड़ेगा, वो फैसला हम मिल बैठ के कर लेंगे। निश्चित रूप से बीजेपी उस मामले में आगे बढ़ी हुई है, लेकिन चुनाव जो है गठबंधन मिल के लड़ेगा। आखिरी अंतिम सवाल है, चुनाव कई लड़े हैं आपने और कई लड़वाए हैं, बड़ौदा उपचुनाव में ओम प्रकाश धनखड़ का गणित क्या कहता है? देखिए बड़ौदा का सारा मुद्दा विकास का मुद्दा है, क्योंकि चुनाव लोग किस लिए चाहते हैं, विकास के लिए चाहते हैं। तो इसलिए वो एक बुड्ढा साहब तो अपनी घर की विरासत से बाहर नहीं निकलते। चुनाव लोकसभा लड़े तो भूपेंद्र हुड्डा, दूसरी लोकसभा लड़े तो दीपेंद्र हुड्डा, फिर जो है चुनाव लड़ने की बारी आ जाए राज्यसभा की तो फिर दीपेंद्र हुड्डा। ईब बड़ौदा में भी घराड़ा के नाम ले रहे थे, तो भाई किस बढ़ जाएंगे, वो मेरा नहीं, हो तो कुणबा प्रस्ती का सारा सौदा हो रहा है। बीजेपी तो वर्करों को चुनाव लड़ाती है। सवाल तो मेरा था, लेकिन एक बात जहन में इससे ये आई कि कल कांग्रेस ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया था, उस वक्त अंदर जब राजभवन में कांग्रेस के नेता गए थे तो वहां पर भी मनमुटाव देखने को मिले थे, आगे पीछे को लेकर और नेतृत्व को लेकर। तो क्या बड़ौदा में कांग्रेस की इस तरीके की स्थिति बन सकती है आपकी नजर में? देखिए पहले भी उनका तो जूतबाज था रहा, आपने बेरा है, उनने अपने अध्यक्ष को दिल्ली में पीटा था, सबने बेरा है। नई कार्यकारिणी उनकी बनी नहीं है और जो है ना बनने दे रहे हुए। और अगली बात, कल वह शैलजा भी सांच बोल गई। आप में से किसी पत्रकार साथी ने पूछा जी जो है किसानों के कंधों पे बंदूक क्यों चला रहे हो, निवली कंधे थे आ रहे हैं तो चलावा क्यों नहीं। तो वो भी पोल खोल गई भी, हम तो इस्तेमाल कर रहे हैं केवल किसानों का, हमारे पर लेन देन कुछ है नहीं, देगी तो बीजेपी। तो ये बीजेपी के हरियाणा के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ हमारे साथ थे, जिन्होंने कहा है कि बड़ौदा के उपचुनाव के लिए बीजेपी की जो चुनाव समिति है वो प्रोसेस शुरू करेगी। जो उम्मीदवार हैं उनके नामांकन जो भरवाए जाने हैं उसको लेकर तैयारी की जाएगी और उसके बाद जो है वो उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। बीजेपी के सिंबल पर चुनाव हो, बीजेपी का उम्मीदवार हो, गठबंधन का उम्मीदवार हो, इसके लिए बीजेपी आगे बढ़ी हुई है। तो ये तमाम जानकारी ओम प्रकाश धनखड़ ने जनता टीवी से खास बातचीत में दी है। तमाम जरूरी बातचीत के लिए